बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशन गोई सच हुई है। मैंने आपसे बहुत पहले ये कहा था, आज से 3-4 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी। मैंने आपको प्रॉपर कहा था पाकिस्तान के अंदर गोल्ड सस्ता होगा। आलमी मार्केट भी थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आलमी मार्केट बढ़ने के बावजूद गोल्ड गिरेगा। अभी इसका ये मतलब नहीं था कि हमने 35,000 की प्रोडिक्शन की थी, ये गोल्ड इतना गिरने वाला है। असम्बलियाँ तहलील होते ही पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट को गिराया जाएगा, डॉलर की मार्केट को गिराया जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर लोगों की नफ्सियात इस तरह की बन चुकी हैं कि जब कोई भी हुकूमत मुल्क में तरक्की की राह हमवार करती है तो वो मार्केट में, ग्रे मार्केट के अंदर डॉलर फेंक के डॉलर को सस्ता करके दिखाते हैं, भाई हमने डॉलर सस्ता कर दिया, हमने गोल्ड को नीचे कर दिया। गोल्ड मार्केट का जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। डॉलर मार्केट के लिहाज से भी पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आपके मुल्क के अंदर जितने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व आते हैं उतना ज़्यादा आपके मुल्क की करेंसी इम्प्रूव होती है। पिछले तकरीबन 3 माह के अंदर पाकिस्तान का IMF के साथ जब वादा हुआ है, उसके बाद भी आप देखें तो जितने ज़्यादा हमारे पास डॉलर्स आए हैं, तो क्या हमारी मईशत के ऊपर उसका कोई असर पड़ा है? इसी तरह गोल्ड मार्केट में भी जब आलमी मार्केट के अंदर गोल्ड महंगा होता है, पाकिस्तान में उस वक्त गोल्ड गिर रहा होता है। और हमने प्रेडिक्शन भी की थी, आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों की क्रिटिसाइज भी सुनी कि तुक्के मार रहे हैं अपनी तरफ से। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो बहुत सारे वीलॉग्स देख के, हमारा वीलॉग देख के फिर हमें ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगले चंद दिनों में गोल्ड मार्केट गिरेगी, और जितने भी लोगों ने गोल्ड खरीदा है, आपने उस वक्त पैनिक नहीं करना। गोल्ड मार्केट एकदम से गिरेगी, ये 2 लाख तक सोना लेके जाएंगे और डॉलर को 240-250 तक ये लेके आएंगे। उसके बाद जब निगरान सेटअप के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे 2023 के पहले 2 से 3 महीनों में, 2024 के पहले 3 से 4 महीनों में फेब के अंदर हम पेमेंट करने जा रहे हैं 25 बिलियन डॉलर की। उसके बाद असल प्रेशर आएगा, उसके बाद असल में गोल्ड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों ने किया था, जो पैनिक कर रहे हैं। गोल्ड अभी रुक गया है, 220-230 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, तो ये पैनिक कर रहे हैं लोग। तो ये पैनिक में बहुत सारे लोग अपना गोल्ड बेच चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बैठे हैं, जिनको पता है 110% दे आर श्योर के यार प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, महंगी इन्वेस्टमेंट करके आप परेशान हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फेब मार्च तक पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट बूम करेगी, और ये गोल्ड जो है वो आपको 2,90,2,80,000 रुपये तक लेके जाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप इतने ज़्यादा प्रॉफिट की आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो वो उम्मीद आपकी कायम है। लेकिन जो हमने वीडियो बनाई थी लास्ट में कि गोल्ड सस्ता होने जा रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं कि क्यों गोल्ड सस्ता जा रहा है। इसको हुकूमत गिराएगी। पाकिस्तान के मईशत के अंदर ऐसी बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होने जा रही हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारी कौंसल कमेटीज़ बन रही हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है कि अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये डॉलर्स नो डाउट पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक ना गोल्ड कभी सस्ता हुआ है, ना कभी सस्ता होगा। हम अपने जितने भी आबाओ अजदाद हैं, हम उनसे सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड जो था वो 3,200 रुपये तोला हुआ करता था। तो ये गोल्ड एक ऐसी वैल्यू है, ये तो बढ़ती जाएगी, सस्ता तो होगा नहीं। ये 2 लाख से 1,70,000 रुपये तक तो कभी नहीं जाएगा पाकिस्तान में। तो ये तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि गोल्ड नीचे गिरेगा। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये डिक्लाइन क्यों कर रहा है, इसकी भी एक सबसे बड़ी वजह आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इंटरनेशनल मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आता है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की मार्केट इम्पैक्ट करती है। अब इसका सबसे बड़ा मसला ये आया है कि गोल्ड की अब यहाँ पर 2 रीजंस हैं जो आपको बहुत सारे वीलॉग्स में नहीं बताएंगे लोग, कि गोल्ड में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ क्यों आ रही है। एक तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड मार्केट का। इंडिया ने अपनी जो डिमांड है गोल्ड के लिए वो थोड़ी सी कम की है, जिसका ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। इसी वजह से गोल्ड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड में थोड़ा सा कमी है और सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पर अभी ज़्यादा हो रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह कि इंडिया बिलियन लोगों की मार्केट है, और डेफिनेटली जब इंडिया किसी चीज़ की जो इंपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगाती है उसकी हुकूमत, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। जिस तरह अब इसकी मिसाल आप समझ लें, जैसे पाकिस्तान जो है वो चावल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान लेदर, जैकेट, स्पोर्ट्स, इन तमाम तर चीज़ों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है।
अगर इन चीज़ों के ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, जैसे पाकिस्तान की हम मशीनरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगती है, तो अगर वो मशीनरी हम खुद बनाना स्टार्ट करते हैं, हम उसकी इंपोर्ट को कम करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, करोड़ों लोगों की मार्केट है। तो जब इतनी मार्केट थोड़ा सा पीछे हटती है किसी चीज़ को इंपोर्ट करने में, तो उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे मुल्क के अंदर जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, या ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा इम्पेक्ट करती है। गोल्ड मार्केट भी इसी तरह इम्पेक्ट कर रही है। नंबर 2 पे रीज़न कि ये ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा कि ये जो हालिया पाबंदी है इंडिया की, ये थोड़ी देर के लिए, इसके बाद इंडिया में डेफिनेटली ट्रेडिशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पाबंदी हटाएगी। नंबर 2 पे जी, यूएस में इन्फ्लेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और जब यूएसए में, अमेरिका में थोड़ा सा जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जब वो थोड़ा सा बिगड़ता है, उसके बाद जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की इक्विटी नहीं रहती, वहाँ पर भी गोल्ड मार्केट बूम करती है। और इंटरनेशनल मार्केट में पिछले दिनों में थोड़ा सा यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट था वो थोड़ा सा ऊपर गया परसेंटेज के ऊपर, तो गोल्ड मार्केट बूम करना स्टार्ट हो गई और गोल्ड महंगा हुआ। अब उसी तरह यूएस इन्फ्लेशन बेस्ड जो कम्युनिटी, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उसको सेट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट फिर डिक्लाइन कर रही है। तो ये जो राइज एंड फॉल का सिलसिला है गोल्ड का, ये अभी 3 से 4 महीनों के अंदर ऐसे रहेगा। गोल्ड मार्केट ऊपर आएगी, ये आपको हमने बताया, लेकिन ये नीचे भी जाएगी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ये नीचे क्यों जाएगी? हमारे यहाँ सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा फैल चुका है इस वक्त। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो बहुत कम है, और किसी भी मुल्क के अंदर जब आप स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो वहाँ पर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाज़ औक़ात हुकूमत कुछ ऐसी चीज़ों को जानबूझकर उनकी मार्केट को क्रैश करती है, जो चीज़ें आपकी रियल मार्केट के अंदर महंगी होती हैं, जैसे डॉलर के साथ खेल रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें समझें आप, ये आपको किसी भी व्लॉग में इतनी डिटेल्स के साथ कोई नहीं बताएगा। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।